चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1, copper Cu2 positive ions get reduced more easily than H positive ions. Statement second, standard electrode potential of copper is minus 1.81 volt. We have option A, both statement 1 and second are correct. Option B, both statement 1 and second are incorrect. Option C, statement 1 is correct and statement second is incorrect. Option D, statement 1 is incorrect and statement second is correct. So the key concept of the question is reduction potential. So reduction potential क्या है? Reduction potential is the tendency of an atom to get reduced. ठीक है. रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी एटम की टेंडेंसी रिड्यूस होने की, किसी भी एटम की रिड्यूस होने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल होता है. ठीक है. सो देखो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट 1 है कॉपर Cu2 पॉजिटिव आयंस गेट रिड्यूस मोर इजीली देन H पॉजिटिव आयंस. ठीक है. अब हमको समझना होगा कि अगर हम लिखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो वो कितना है? 0 वोल्ट. एंड अगर हम लिखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ऑफ कॉपर, तो वो कितनी है? 0.34 वोल्ट. ठीक है. सो जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है किसी भी एटम की, वो उतनी ही ज्यादा इजिली क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन और कॉपर में से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी ज्यादा है? कॉपर की ज्यादा है. तो दैट मीन्स कॉपर उतनी ही इजिली, उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है. सो अगर हम हाइड्रोजन और कॉपर में से देखते हैं, सो हाइड्रोजन और कॉपर में से ज्यादा इजीली कौन रिड्यूस हो रहा होगा? कॉपर. ठीक है. इसकी वैल्यू क्योंकि ज्यादा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की. सो हमारा स्टेटमेंट 1 क्या हो जाता है? Cu2 पॉजिटिव आयन गेट रिड्यूस मोर इजीली देन H पॉजिटिव आयन. तो ये क्या हो जाता है? ये ट्रू हो जाता है. ठीक है, क्योंकि इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है हाइड्रोजन से. एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज माइनस 1.81 वोल्ट. ये क्या है? ये फॉल्स हो जाता है बिकॉज वो कितनी होती है? 0.34 वोल्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज C. Hope you understood the question. Best of luck.